हेलो स्टूडेंट्स, टुडे अवर टॉपिक इज इलेक्ट्रोपोटेंशियल। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोपोटेंशियल को डिस्कस करा था, बट अब हम उसको आगे के फॉरवर्ड लेकर जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोपोटेंशियल में आगे हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्टली आपने पिछले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था? ई सेल यानी कि ईएमएफ। ईएमएफ बेटा क्या होता है? दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इसी को जनरली इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? वहाँ से क्या आया था आपके पास? ई कैथोड माइनस ई एनोड, और दोनों ये किस में आए थे? रिडक्शन में आए थे। ठीक है, यहाँ तक हम पिछले अभी लेक्चर में पढ़ के आए हैं। जिसने नहीं पढ़ा है वो पिछली वीडियो चेक कर सकता है जाके। तो ई सेल या ईएमएफ को आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल। ठीक है, तो ईएमएफ आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। कि किसी भी सेल के दो इलेक्ट्रोड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर आप क्या बोल सकते हो? ईएमएफ, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर? नेक्स्ट आता है फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिपेंड्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या करता है? डिपेंड करता है। फर्स्ट, नेचर ऑफ मेटल एंड आयंस। नेचर ऑफ मेटल और आयंस के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ Fe+2 Fe+3। ठीक है, यहाँ पर चलो Fe का एग्जांपल नहीं ले लेते, पहले अलग ले लेते हैं, Zn+2। सपोज कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, उसने उस इलेक्ट्रोलाइट में क्या है? Fe+2 के आयंस प्रेजेंट हैं, और एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा है जिसमें Zn+2 के आयन प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर इन दोनों आयंस का इलेक्ट्रोपोटेंशियल सेम आएगा? तो यहाँ पर कि ये क्या डिपेंड करता है कि जो यहाँ पर आयंस है दोनों अलग अलग है। एक क्या है? Fe का है, दूसरा Zn का है। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि ये जो मेटल आयंस है इनकी कितनी टेंडेंसी है जल्दी ऑक्सीडाइज होने की। ये क्या हो रहा है? लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तभी +2 आ रहा है। यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं? लूज कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है इस मेटल के ऊपर कि कौन सा कितना जल्दी ऑक्सीडाइज हो सकता है, मतलब कौन सा कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। तो जितनी जल्दी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका क्या है आपके पास? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जल्दी आएगा और रिडक्शन पोटेंशियल लेट आएगा। तो मतलब क्या है? यहाँ पर नेचर, मेटल की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा या उसके आयंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या है आपका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अभी मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आपको कि मैडम आप तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हो, और जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं? इलेक्ट्रोपोटेंशियल। इलेक्ट्रोपोटेंशियल हमने किस में रिप्रेजेंट करा है यहाँ पर? सारा रिडक्शन में। तो हम हमेशा रिडक्शन की बात करेंगे, क्योंकि यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल को रिप्रेजेंट करा गया था वो किस में किया गया था? रिडक्शन में किया गया था। तो वो जो जितना जल्दी रिड्यूस होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर इतनी बात? चलिए नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अगर कोई सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है उसकी कंसंट्रेशन, मैं कहती हूँ कि सपोज एक की कंसंट्रेशन है 1 मोलर और दूसरे की कंसंट्रेशन कितनी है? 2 मोलर। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो इन चीज़ों के ऊपर भी क्या करेगा? डिपेंड करेगा कि किसी सॉल्यूशन में या किसी इलेक्ट्रोलाइट में उस आयन की कंसंट्रेशन क्या है। अगर सिंपल ले रहे हो तो आप कंसंट्रेशन को आपको पता है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हो। जैसे हमने कहा था ये मेटल है, इसने क्या कर दिए? इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ये क्या बन गया? आयन। तो इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन इन केस ऑफ ये क्या था आपके पास? दैट इज एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या था? सॉलिड। लेकिन अगर इन केस यहाँ पर क्या आ जाए? गैस आ जाए, तो उसमें आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे कंसंट्रेशन को? इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। क्लियर? इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। हमेशा गैस की कंसंट्रेशन आप प्रेशर में क्या करते हो? रिप्रेजेंट करते हो। जैसे यहाँ पर 1 मोलर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? 1 एटमॉस्फेरिक हो जाएगी प्रेशर। क्लियर? नेक्स्ट, टेम्परेचर। कुछ हद तक टेम्परेचर का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के ऊपर। तो ये हम नेक्स्ट आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे किसके अकॉर्डिंग? नास्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर? नास्ट इक्वेशन आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर का इफेक्ट डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये अलग टॉपिक है बिल्कुल। क्लियर है? तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनके ऊपर क्या करता है? इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिपेंड करता है। फर्स्ट, नेचर ऑफ मेटल एंड आयन, सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ आयन, एंड थर्ड इज टेम्परेचर। क्लियर है? इतना नोट कर लिया ये? चलो आगे, हो गया? नोट कर लो जिसने नहीं किया। अब देखिए, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था? फैक्टर्स
ऑन विच द इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिपेंड्स। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल की। अगर हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस दे रखी है तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रोपोटेंशियल को कैसे डिटरमाइन करेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन आपने हमेशा ध्यान रखनी है, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है और उसमें उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन या उस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोलर, हमेशा यही रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि दीज आर द स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, अगर कोई गैस है उसका प्रेशर कितना होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक या 1 बार। टेम्परेचर बच्चे हमेशा 273 केल्विन लेते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है दैट इज द रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको केल्विन में चेंज करना है दैट इज 298 केल्विन। तो ये 3 कंडीशन स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या, ये फिक्स्ड है। अगर ये फिक्स्ड है तो इस पे अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना है तो आप कैसे करोगे। देखो आप सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ई से। जहां पर स्टैंडर्ड वर्ड दे दिया जाए, अंडरस्टूड है कि ये 3 कंडीशन क्या करेंगी, वहां पर फॉलो करेंगी। वहां पर आपको किससे रिप्रेजेंट करना है, ई नोड से। मतलब स्टैंडर्ड के लिए आप क्या यूज करते हो, नोड। ये क्या है, अंडरस्टूड है कि ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल है, और ये क्या है, सिंपल इलेक्ट्रोपोटेंशियल है। ठीक है, अब जैसे कि हम फाइंड आउट करते थे, जैसे सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन का एग्जांपल ले रहे थे हम। ठीक है, Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या था आपके पास, ऑक्सीडेशन। और यहाँ से मैं क्या ले रही थी, M प्लस n प्लस के n इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या बना था, मेटल। और ये क्या था आपके पास, रिडक्शन। क्लियर। इसको अगर मैं सिंपल वे में लिख रही थी एज एन इलेक्ट्रोपोटेंशियल, कैसे लिख रही थी, EOP, और इसको ERP। क्लियर। बट अब मैं कहती हूँ ये दोनों कंडीशन कहाँ पर है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो आप कैसे लिखोगे स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ऊपर क्या डाल दो, आ रही बस समझ। तो डैट इज E नॉट OP, E नॉट RP। और टोटल पहले सेल कैसे निकाल रहे थे आप, डैट इज EOP प्लस ERP। अब मैं कह रही हूँ स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, क्या लगा दो, नॉट। क्लियर इतनी बात। EOP, सिंपल EOP किसके इक्वल था, यहाँ पर ये किस पे था, एनोड पे, और ये किस पे था, कैथोड पे। तो सिंपल OP किसके इक्वल था, माइनस ऑफ ERP, और यहाँ पर क्या था आपके पास, एनोड की कैथोड, एनोड। यहाँ पर क्या आ गया ऊपर, नॉड प्लस E नॉड RP, यहाँ पर क्या आ गया, कैथोड। क्लियर। फॉर्मूला क्या बन गया, E नॉड सेल विच इज इक्वल टू E नॉड कैथोड माइनस E नॉड एनोड। और ये किस पे है आपके पास, दैट इज रिडक्शन। ये रिडक्शन पोटेंशियल है दोनों के दो। क्लियर, आ रही बस समझ। जैसे हमने सिंपल इलेक्ट्रोपोटेंशियल करा था वैसे ही हमने स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ नोड लगा देना है। नोड का मतलब क्या है, अंडरस्टूड है कि वहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो कंसंट्रेशन है 1 मोलर है, प्रेशर अगर है कोई गैस है तो उसका कितना प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक या 1 बार है, और टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन। तो उस कंडीशन पे अगर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल निकालना है तो सिंपल फार्मूला क्या है, दैट इज E नॉट सेल विच इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। कंडीशन क्या है, ये दोनों किस में होने चाहिए, यहाँ पर रिडक्शन में होने चाहिए। क्लियर है। जिसको इलेक्ट्रोपोटेंशियल पीछे से समझ आ गया होगा, होप सो उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल भी समझ आ गया होगा। कर लोगे। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मुझे लेफ्ट और राइट के केस में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, रिडक्शन कहाँ पे हो रहा था, रिडक्शन तो दोनों साइड हो रहा है। कैथोड कहाँ पे था, राइट बीकर में कि लेफ्ट बीकर में, राइट। तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट। आ रही बस समझ। क्लियर है आर्ची, क्लियर है बेटा। ऊपर वाला तो कर लिया होगा ना, इतना मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। कराऊँ क्वेश्चंस, कराऊँ, चलो देखो ध्यान से समझना। सपोज आपके पास ये एक सेल दे रखा है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि क्या दे रखा है, नॉट। जिंक का दे रखा है 0.76 वोल्ट और लेड का दे रखा है 0.13 वोल्ट। वो कहता है आपको यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज E नॉट सेल। क्लियर है। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है E नॉट सेल, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, और दोनों किस में होंगे, ये रिडक्शन में। क्लियर है। पहली बात तो क्या है, आपको यहीं से देख के समझ आ रहा है, जिंक ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो मतलब ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ये क्या होगा,
रिडक्शन। तो पहले आप रिएक्शन लिखने की कोशिश किया करो। ऑक्सीडेशन कैसे लिखोगे? जिंक ने क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करा। अब Pb+2 मतलब ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या होगा? Pb+K2 इसने क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा, तो क्या बन गया? Pb। क्लियर? अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या बना आपके पास? जिंक प्लस Pb+K2 विच इज इक्वल टू जिंक प्लस K2 प्लस के Pb। तो यहाँ से अंडरस्टूड है कि जिंक से जिंक+2 क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। या फिर आप कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हो? यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? यहाँ पर कितनी है? +2 बढ़ रही है। बढ़ने के लिए हम क्या बोल देते हैं? 2 से 0। तो ये क्या हो रही है? अंडरस्टूड हो गया कि इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन होगा। पहले तो आपको ये क्लियर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये क्या दे रखा है? दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपको सेल की रिप्रेजेंटेशन आती है तो आप बता सकते हो यहाँ से कि ये इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन पोटेंशियल है क्या ऑक्सीडेशन है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि मेटल पहले आ रहा है, आयन बाद में आ रहा है। तो जब 0 से +2 मतलब बढ़ रही है, तो मतलब ये क्या है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर मेटल पहले आ रहा है, फिर आयन आ रहा है, 0 to 2, ये भी क्या है? तो सबसे पहले फॉर्मूला को चेक करो। फॉर्मूले में आपके पास क्या आना चाहिए? रिडक्शन में आना चाहिए। तो पहले इसको किस में चेंज करो? रिडक्शन में। रिडक्शन में कैसे चेंज करोगे? देखो, चेंज करके दिखाना है आपको। इसको कैसे लिखोगे? E0 जिंक +2 जिंक कितना हो जाएगा? -के 0.76 वोल्ट, क्योंकि अपोजिट है। क्लियर? नेक्स्ट, E0 Pb+K2 एंड Pb ये कितना हो जाएगा? 0.13 वोल्ट -के। क्लियर? अब ये वाली वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर दो। क्या आएगा आपके पास? E0 सेल। E0 कैथोड, कैथोड पे कौन सा जा रहा था? जिंक की लेड? बताओ, रिडक्शन किसका हो रहा है? यहाँ से देखो ना, सेल से ऑक्सीडेशन ये है, रिडक्शन ये है। तो कैथोड पे कौन सा जाएगा? लेड। और एनोड पे कौन सा जाएगा? जिंक। तो सिंपल सी बात है, तो कैथोड पे आप क्या लोगे? लेड का लोगे। लेड का कितना आ रहा है? के 0.13। नेक्स्ट, माइनस एनोड पे जिंक का लोगे, कितना आ रहा है? के 0. कितना आ गया? के 0.13 माइनस प्लस 0.76। सॉल्व करो इसको, क्या आ जाएगा? 0.63 वोल्ट। आपको पता है ना, ई सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वोल्ट में, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है। तो वोल्ट में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेल को। क्लियर है? कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस? क्लियर है? यहाँ से आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकाल लिया, कर लोगे। अब कोई प्रॉब्लम होती है बेटा, यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।